वेलकम टू इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट। आज हम इम्प्रोवाइज लर्निंग पॉइंट में जिस टॉपिक के साथ हैं वो आप सभी देख रहे हैं, रासायनिक समीकरण। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे इजीली आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। बहुत ही आसान ये तरीका है, ये विधि है। अगर दो तीन एग्जांपल्स आप करेंगे तो डेफिनेटली उसके बाद आप सारे जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कर सकते हैं। तो एक्चुअली इसमें मैंने 10 जो रासायनिक समीकरण है एग्जाम्पल, इसमें टोटल मैंने 7 लिए हैं। तो आप टोटल 7 एग्जाम्पल्स को देखेंगे क्योंकि हर किसी में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो टोटल 7 एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से, और ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से लिए हैं ताकि आप इजिली समझ सकें। ये आप एनसीईआरटी पेज नंबर 6 पे जब देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसके लिए आपको इनके सबसे पहले प्रतीक लिखने होंगे। तो प्रतीक मैंने यहाँ लिख दिया H2Cl2 और HCl। अब मैंने ये H2 क्यों लगाया, यहाँ पे Cl2 क्यों लगाया, ये कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा क्लियर होगा जब मैं 4th चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि हमने ऐसा क्यों लिखा। HCl ही क्यों लिखा, H2Cl क्यों नहीं लिखा, HCl2 क्यों नहीं लिखा। इसके लिए तो आपको हमारा वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने बता रखा है कि कैसे हम किसी भी रासायनिक सूत्र को बनाते हैं। तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखे हैं कि कैसे एटॉमिक मास क्रिएट, कैसे जो परमाणु द्रव्यमान को हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे रासायनिक नाम लिखते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया H2, यहाँ लिख दिया Cl2 और यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब जो इस एरो से जो पहले होंगे, जो अभिक्रिया करेंगे आपस में, उसको हमें अभिकारक कहते हैं। और जो बाद में जो लिखा होता है एरो के, वो होता है हमारा उत्पाद, यानी कि जो बनता है अभिक्रिया करने के बाद जो बनता है वो होता है उत्पाद। तो आपको समझ में आ गया कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। इस रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, जिसमें हम सीधा जो भी उसका प्रतीक होता है हम लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो हमने ये एक समीकरण लिख दिया और इस समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये संतुलित हो या असंतुलित हो, ये संतुलित भी हो सकता है या असंतुलित भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि हम कैसे पता करें कि ये जो हमारा समीकरण है ये संतुलित है या नहीं है। तो उसके लिए देखते हैं, उसके लिए जितने भी तत्व यहाँ पे होंगे, अब यहाँ पे 2 तत्व हैं हमारे, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है क्लोरीन, हमने लिख दिया। और जो हम यहाँ लिखेंगे जस्ट उसी का हमें कॉपी पेस्ट यहाँ भी करना है, उत्पाद के साइड में भी। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे कितने परमाणु हैं हाइड्रोजन के और क्लोरीन के, और यहाँ पे कितने हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 परमाणु हो गए तो 2 लिख दिया। यहाँ पे क्लोरीन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ पे क्लोरीन का 2 लिख दिया। हमें सिर्फ यहाँ पे परमाणुओं की संख्या गिननी है, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 परमाणु है, क्लोरीन का भी 1 परमाणु है, तो देखने से हमें ये पता चलता है कि हिसाब बराबर नहीं है, एक साइड 2-2 है और एक साइड 1-1 है। इसका मतलब हम इस तरीके के समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। समझ गए आप? ओके। अब देखते हैं कि इनको संतुलित कैसे किया जाए। तो संतुलित करने के लिए भी एक तरीका बता रही हूँ। जैसे ये हमारा हाइड्रोजन का कितने परमाणु है, 2 परमाणु है। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। यहाँ हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का भी 1 है। तो हम सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे 1 है, क्योंकि इसको हमें 2 बनाना है तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। तो वो एडिशन कैसे होगा ये बताती हूँ। हम यहाँ पे लिख देंगे 2,
कभी भी कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो जो भी हम नंबर लिखेंगे वो उस तत्व के या उस यौगिक के आगे लिखेंगे। यहाँ तो मैंने लिख दिया यहाँ 2। जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे 2, वैसे ही इसकी भी संख्या बदल गई और इसकी भी संख्या बदल गई। अब ये इससे गुणा हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, एक परमाणु है, तो 2 गुणा 1 2 परमाणु हो गए। तो इसलिए मैंने एक ऐड कर दिया कि एक तो पहले से लिखा ही था हमने, एक और ऐड कर दिया तो 2 हो गए। अब ये 2 फिर से गुणा होगा इसके साथ, क्लोरीन के साथ भी, तो एक परमाणु है, तो 2 एकम 2 परमाणु हो गए। अब क्योंकि हमें इनको गुणा करना है, एक लिखा नहीं जाता है, इसलिए मैं जस्ट मल्टीप्लाई करूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 2, यहाँ पे एक लिखा नहीं है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 को 1 से, तो 2 हो गया। अब एक क्लोरीन तो पहले था ही, लेकिन अब कितने हो गए, 2 हो गए, तो हमने यहाँ पे एक और जोड़ दिया। अब देखते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप किसी भी रासायनिक समीकरण को ये समझ सकते हैं कि वो असंतुलित है या संतुलित है, या उसको संतुलित भी कर सकते हैं। आप इनके जो मैंने यहाँ पे 7 एग्जांपल्स इंक्लूड किया ना, वो सारे इंडिविजुअली सबको एक एक बार आपको देखना है, तभी जाके आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये भी आपको आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने इनका फॉर्मूला लिख दिया, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है इसके लिए मैंने एक अलग ही वीडियो बना रखा है, आप उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, क्यों यहाँ 2 आया है, क्यों यहाँ 3 आया है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप उस वीडियो को देखेंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अब ये हमने सारे इनके प्रतीक के साथ लिख दिए, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इस रासायनिक समीकरण को हम कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, जैसे ही हमने इनका प्रतीक लिख दिया तो ये हमारा एक समीकरण बन गया और इस समीकरण को कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। अब इसको चेक करते हैं कि ये संतुलित है या असंतुलित है। हमने फिर से वही किया कि सारे जितने भी तत्व है ना उनको एक एक करके लिख दिया, इधर भी और इस साइड भी कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको इधर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से हैं। एक बार आप देखिए कि अभिकारक में कौन कौन से हैं, उनको लिस्ट आउट कीजिए यहाँ, और बस इसको कॉपी पेस्ट यहाँ ऐसे। अब ये जो नंबर है ये हम इनको देखकर लिखेंगे। बेरियम कितना है, 1 है, 1। क्लोरीन कितना है, 2 है, 2। एल्यूमिनियम कितना है, 2, तो 2 लिख दिया। सल्फर कितना है, अब यहाँ पे तो 1 है, लेकिन ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे हमने लिखा है 3, तो ये 3 गुणा होगा इससे 1 से, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 3। और ये है हमारा ऑक्सीजन कितना, 12, 4 3 12, ये दोनों आपस में गुणा होंगे, 4 3 12, तो ऑक्सीजन हो गया 12। अब देखते हैं यहाँ बेरियम सल्फेट में, Ba है तो 1 है क्योंकि ये 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 लिख दिया, ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिख दिया, एल्यूमिनियम 1 है, 1 लिख दिया, क्लोरीन क्लोरीन कितना है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। एक और कोशिश करनी है कि आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में रखना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में रखना है, क्योंकि हम जो बैलेंस करेंगे ना वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, उससे पहले जो जो मेन एलिमेंट्स हैं इनको हम बैलेंस करेंगे। तो अब यहाँ से मैच करते हैं, 1 1 2 3 2 1 3 1, तो देखने से हमें पता चल गया कि यहाँ पे ये चीजें बैलेंस नहीं है, हमारे अभिकारक में कुछ है और उत्पाद में कुछ है, अलग अलग है। तो इसलिए हमने इस समीकरण को कह दिया कि ये समीकरण जो है, ये जो कंकाली रासायनिक समीकरण है, ये किस प्रकार का समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब इसको बैलेंस कैसे करना है, बहुत ही ध्यान से समझना होगा आपको कि कैसे बैलेंस करना है।
अब यहाँ पे बेरियम देखते हैं। ये सिर्फ पहले आपको ब्लैक वाला जो मैंने फॉन्ट यूज किया है ना, ये देखना है आपको। रेड और ग्रीन अभी नहीं देखना है, जैसे जैसे समझाऊंगी तब देखना है उसको। बेरियम कितना है? 1 है। यहाँ बेरियम कितना है? 1 है। छोड़ देंगे, नेक्स्ट आगे चलेंगे। क्लोरीन कितना है? 2 है। यहाँ क्लोरीन कितना है? 3 है। यानी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अब इसको बैलेंस कैसे करें? और बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है आपको क्या करना है, बैलेंस करने के लिए जो भी नंबर लिखना है वो आगे लिखना है। तो अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 वाले को 2 से गुणा करेंगे और 2 वाले को 3 से गुणा करेंगे। तो ये है 2 और क्लोरीन है यहाँ, तो इसको हमने 3 से गुणा कर दिया। तो ये हो गया 3 दूनी 6, हो गया 3 दूनी 6। अब हमारे पास 2 क्लोरीन हमने पहले से ही लिखा है, तो यहाँ पे मैंने 4 प्लस कर दिया, तो 2 और 4 6 हो गए। यहाँ क्लोरीन इसमें है, तो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो हो गया 2 3 6। 6 इधर भी हो गया, 6 इधर भी हो गया। अब यहाँ पे हमने पहले से लिखा है कि ये कितना है? 3 था, पहले से 3 था, अब 6 हो गया, तो 3 में 3 मैंने जोड़ दिया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 लिखा और 2 लिखा, तो और चीजें भी डिस्टर्ब हो गई। कैसे? क्लोरीन तो 6 हो गया, अब बेरियम पहले कितना था? 1 था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 लिखा तो बेरियम भी कितना हो गया? 3 हो गया। तो पहले से मैंने 1 यहाँ लिखा था और फिर 2 लिख दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ 3 लिखा तो ये भी बढ़ गया। 1 के बदले क्या हो गया? 3 हो गया, तो मैंने यहाँ पे +2 कर दिया। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो एल्यूमिनियम तो सॉरी ये क्लोरीन तो हमारा 6 हो गया, तो 3 जमा 3 कर दिया, 6 हो गया। लेकिन एल्यूमिनियम 2 हो गया, पहले 1 था अब 2 हो गया, तो एल्यूमिनियम में मैंने 1 प्लस कर दिया, यानी कि ये 2 हो गया। तो अब फिर से चेक करते हैं। 1 और 2 3, 1 और 2, सॉरी यहाँ पे 1 ही, अभी आपको ग्रीन कलर नहीं देखना। यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे रह गया 1, फिर ये गड़बड़ हो गया। अब हम इसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये 1 है और हमें इसको 3 बनाना है, तो क्या करेंगे? आगे 3 लिख देंगे। 3 गुणा में 1 3 हो जाएगा, तो फिर इसको मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे 2, तो ये हो गया 1 और 2 3। अब पहले सल्फर 1 था, लेकिन अब ये 3 आ गया यहाँ, तो सल्फर भी चेंज, 3 एकम 3 हो गया, तो सल्फर में यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, क्योंकि 1 पहले से लिखा था, तो टोटल हो गया 3। अब ये जो ऑक्सीजन है ये भी चेंज हो जाएगा, पहले था हमारा 4, अब क्या हो जाएगा? 3 चौके 12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 8, तो ये हो जाएगा 8 और 4 12, मतलब 8 और 4 12। अब देखते हैं, फिर से चेक करते हैं। 1 और 2 3, 1 और 2 3, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 2 1 और 1 2, 3 1 और 2 3, 12, 4 और 8 12। तो इस तरीके से आपने समझा कि कैसे हमने इस कॉम्प्लिकेटेड से रासायनिक समीकरण को संतुलित कर लिया। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखिए। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा सोडियम, तो सोडियम लिख दिया, जल तो जल लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन लिख दिया। अब इस अभिक्रिया को हमने कहा कंकाली रासायनिक समीकरण। फिर से वही हमने किया कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दिया, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिख दिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में लिखना है, हमेशा इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इनके परमाणु संख्या जो थे वो लिख दे यहाँ, इनके परमाणु संख्या जितने थे वो लिख दे यहाँ। जब हमने कंपेयर किया तो पाया कि ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। फिर इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया? अभी सिर्फ आपको सिर्फ ये ब्लैक वाला देखना है, ये रेड और ग्रीन नहीं देखना। यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे कितना है? 1, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना, आगे चलना है। यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, अब क्या करें? अब यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, तो अब इसको फिर से हमें
इक्वल करना है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था और 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हाइड्रोजन है 3, लेकिन हाइड्रोजन इसमें भी है और हाइड्रोजन इसमें भी है, इसलिए सीधा सीधा हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसको, इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सोडियम कितना हो जाता है, 2, पहले तो 1 था, अब कितना हो गया, 2, तो 1 प्लस कर दिया। ऑक्सीजन पहले कितना था, यहाँ पे 1 1 था, अब कितना हो गया, 2, तो ऑक्सीजन में 1 प्लस कर दिया। हाइड्रोजन कितना था पहले, 1 हाइड्रोजन यहाँ था और 2 यहाँ था, 3 हाइड्रोजन थे। अब क्या हो गया, यहाँ पे हो गए 2, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए। 3 पहले से लिखा है, 1 मैंने ऐड कर दिया। ओके, तो इस साइड का हमने सॉल्व कर लिया। अब जब हम इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना है, 4 बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हमने 4 बना दिया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो है ही हमारे पास। अगर हम 2 से इसको गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने 2 से गुणा किया तो हाइड्रोजन हो गया 4, तो मैंने प्लस कर दिया 2, तो ये हो गया 4। अब ये 2 जो है ये इससे भी इंटू होगा, तो पहले ऑक्सीजन था 1, अब हो गया 2, 1 और 1 2। अब क्या हुआ, अब फिर से प्रॉब्लम आ गई कि सोडियम तो हो गया 2, यहाँ पे रह गया 1, तो अब इस वाले सोडियम को बनाना है हमें 2, तो इस सोडियम के आगे लिख देंगे 2। जैसे ही 2 लिख दिया तो फिर यहाँ पे हमने 1 प्लस कर दिया। तो आप चेक करते हैं, 2, इधर भी 2, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 2, यहाँ भी 2। तो इस तरीके से हमने इसको बैलेंस कर लिया, हमने इसको संतुलित कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझते हैं। कंकाली समीकरण लिख लिया। आई थिंक अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कंकाली समीकरण क्या है। अभी मैं फिर से कह रही हूँ, जिन बच्चों को ये फॉर्मूला बनाना नहीं आता है वो हमें कमेंट करें, हम आपको लिंक प्रोवाइड करेंगे, वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला हमें लिखना है या बनाना है। अब फिर से ये सारी चीजें हमने लिखी और फिर से इनके नंबर भी लिखे। बेरियम 1 है, 1 क्लोरीन 2 है, 2 सोडियम 2 है, 2 सल्फर 1 है, 1 ऑक्सीजन 4 है, 4 बेरियम 1 क्लोरीन 1 सोडियम 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 4। अब ये साफ साफ देख के पता चल रहा है कि यहाँ गड़बड़ है, इसका मतलब ये असंतुलित है। संतुलित करने की कोशिश करते हैं इसको। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जैसे ही आप इसको कर लेंगे, यहाँ ये सीक्वेंस लिखेंगे ना, बेरियम क्लोरीन सोडियम सल्फर एंड ऑक्सीजन, इसको सेम कॉपी करना है आपको यहाँ, बट नंबर काउंट करना है यहाँ से, तब ये लिखना है, नंबर को कॉपी नहीं करना। बेरियम बेरियम 1 1 है, ठीक है, नहीं टच करना बिल्कुल, क्योंकि ये इक्वल है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है, बस अब फटाफट क्लोरीन को पहले बैलेंस करना है हमें, ठीक है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हमें 2 बनाना है क्लोरीन को, तो यहाँ क्लोरीन यहाँ है तो इसके आगे हमने लिख दिया 2, ठीक है। अब क्लोरीन हो गया हमारा 2, साथ में सोडियम भी हो गया 2, तो दोनों में हमने 1 1 जोड़ दिया, क्योंकि ये भी बन गया 2, ये भी बन गया 2। अब मैच करते हैं, 2 2 2, यहाँ पे भी 2, 1 1 4 4। तो कितना इजीली हमने बैलेंस कर लिया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर से कंकाली समीकरण लिख लिया हमने, चेक करते हैं संतुलित है या असंतुलित है। कंकाली समीकरण लिखा और फिर एक एक करके सारे तत्व लिख दिए, सोडियम और क्लोरीन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर से बता रही हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें सबसे लास्ट में लिखना है और बाकी जो मेन एलिमेंट है उनको ऊपर लिखना है। फिर यहाँ पे भी लिख लिया सोडियम क्लोरीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब मैच करते हैं, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 2 हो गए, 1 और 1 2 हो गए, 2 लिख दिया। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 लिख दिया।
ऑक्सीजन एक है, एक लिख दिया, ऑक्सीजन एक है, एक लिख दिया। अब यहाँ तो जरूरत पड़ी नहीं हमें कि हम इसको संतुलित करें, क्योंकि जो कंकाली समीकरण है ये अपने आप में ही बैलेंस है। तो कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है और बच्चे ये सोचते हैं कि हमें तो बैलेंस करना आता ही नहीं है, हम इसको कर ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, एटलीस्ट आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। कुछ नहीं आता आपको, क्वेश्चन तो नोट डाउन करने आता है, देखकर क्वेश्चन नोट डाउन कर देंगे, क्या पता वो कंकाली रासायनिक समीकरण जो है अपने आप में ही बैलेंस होगी। तो इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा। और आई थिंक अब आप ये स्टेप तो हर किसी में करना कि कुछ कोई भी अगर रासायनिक समीकरण मिलती है आपको लिखने के लिए, बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए, तो आप सबसे पहले उसमें जितने भी तत्व हैं उनको लिख देना, कॉपी पेस्ट मार देना उत्पाद के साइड में भी, और जितने जितने परमाणु है जिसके अंदर बस वो लिख देना, फिर मैच कर लेना, आपको पता चल जाएगा संतुलित है या नहीं। अगर इतना भी नहीं कर सकते आप तो क्वेश्चन उतार देना, एटलीस्ट क्वेश्चन उतार देना, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, अगर अगर बैलेंस होगा तब। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज बता रही हूँ, ये एक्वस का मतलब क्या है, लिक्विड का मतलब क्या है। एक्वस का मतलब है कि इसका सॉल्यूशन है, इसका ये घोल बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल है, सॉल्यूशन है, विलयन है। हाइड्रोजन क्लोराइड का भी विलयन ले रखा है, सोडियम क्लोराइड का भी विलयन ले रखा है, और जल तो द्रव्य अवस्था में होता ही है, तो इस एल का मतलब होता है द्रव्य अवस्था। एक लास्ट वीडियो में और मैं बता दूं, यहाँ फिर से ये विलयन अवस्था में है, ये विलयन अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है। सॉलिड लिखा है तो ये ठोस अवस्था में है, ये भी विलयन अवस्था में है। एस अगर लिखा होगा तो ठोस अवस्था, एल लिखा होगा तो द्रव्य अवस्था, और एक्वस लिखा होगा तो विलयन विलयन है इसका, और अगर जी लिखा होगा तो गैसियस अवस्था। तो ये अवस्थाएं होती हैं इनकी, तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने लिया है आई थिंक एक्सरसाइज से, ये लिया है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। फिर से हमने नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला लिखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखा, कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखा, जल का फॉर्मूला लिखा, और इनके सारे जब सूत्र लिख दिए तो ये बन गया हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण। चेक करते हैं ये बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ फिर से वही प्रोसेस किया और देखा कि ये असंतुलित है, तो अब संतुलित करने की कोशिश करते हैं इसको। कैल्शियम एक है, अच्छा इसमें मैं हाँ बता दिया है मैंने, फिर भी बता देती हूँ। कैल्शियम एक है, एक लिख दिया, नाइट्रोजन एक है, एक लिख दिया, हाइड्रोजन तीन है, एक यहाँ है और दो यहाँ है। अगर ब्रैकेट के बाद कोई भी संख्या लिखी होती है तो इस संख्या को हम इससे भी गुणा करते हैं, इस संख्या को इससे भी गुणा करते हैं, तो दो एकम दो हो गया, तो इसलिए हाइड्रोजन हो गया दो और एक तीन। ऑक्सीजन कितना हो गया, दो ऑक्सीजन यहाँ है और तीन यहाँ है, तो इस तरीके से हो गया पांच। इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है, हमेशा इस बाहर वाले से इस अंदर वाले को हमें गुणा करना है, तब जाके कुल परमाणुओं की संख्या हमें पता चलेगी। अब देखते हैं, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ओके टच नहीं करेंगे हम कैल्शियम को क्योंकि कैल्शियम दोनों साइड बराबर है। नाइट्रोजन एक है, नाइट्रोजन दो है, अब हो गई यहाँ पे गड़बड़, तो हमें इस वाले नाइट्रोजन को बैलेंस करना है क्योंकि ये तो दो है, अब इसको हमें दो बनाना है। दो बनाने के लिए क्या करना होगा, आगे दो लिख दिया, तो दो एकम दो बन गया, लेकिन फिर हाइड्रोजन भी गड़बड़ हो गया। तो हाइड्रोजन पहले कितना था, दो यहाँ है और एक यहाँ था, तीन था, लेकिन अब दो यहाँ हो गया, तो दो यहाँ पे भी है, तो टोटल चार हो गए, तो मैंने +1 कर दिया। ऑक्सीजन भी गड़बड़ हो गया, दो ऑक्सीजन यहाँ था और अब इधर हो गए 6 ऑक्सीजन, तो कुल मिला के 8 ऑक्सीजन हो गए, तो 5 पहले से लिखा है, 3 और ऐड कर दिया। अब मैच करते हैं फिर से, एक एक, दो दो, चार चार, देन ऑक्सीजन, सॉरी सॉरी यहाँ पे चार नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ ब्लैक कलर वाले को देखना है। यहाँ पे तीन है, यहाँ पे चार है हाइड्रोजन और यहाँ पे दो है हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन में दो ऐड करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे दो लिख देंगे, तो दो दूनी चार हो गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन भी बदल जाएगा क्योंकि तीन दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ था और दो हाइड्रोजन यहाँ, 8 हाइड्रोजन हो गए, तो 7 तो पहले से हमने लिखा है,
तो इसमें +1 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। और अब बैलेंस करेंगे तो देखेंगे कि हमारे सारे समीकरण संतुलित हो गए। तो इस तरीके से हम कितने इजीली, कितने आसानी से किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे तो। नेक्स्ट, ये लास्ट एग्जाम्पल है। कंकाली समीकरण लिख लिया, फिर से वही सबको लिख लिया जितने भी तत्व हैं और जितनी उनकी संख्या है परमाणुओं की वो लिख ली। फिर हमने देखा कि ये भी असंतुलित है। अब इसको बैलेंस करने के लिए फिर पहले पे ही गड़बड़ हो गया। सोडियम इधर 1 था, इधर 2 था, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाया, तो बाकी 3 चीजें डिस्टर्ब हो गई। कैलकुलेट किया और उनको जोड़ जोड़ के लिख दिया। अब चेक किया तो इधर 2 था, इधर 2 था, इधर 1 था, इधर 1 था, इधर 3 था, यहाँ 2 था, क्योंकि सिर्फ ब्लैक वाले को देखना है, ग्रीन वाले को नहीं। अब इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें 4 बनाना है। तो 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो ये 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 4। तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया 2, तो ये हो गया 4। और ऑक्सीजन भी चेंज हो जाएगा। यहाँ था पहले 4 और एक 5 था, लेकिन अब ये हो गया 2 ऑक्सीजन, तो कुल मिला के 6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 6। तो अब इस तरीके से सारे संतुलित हो गए। तो आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी कि कैसे किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके कोई डाउट हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो भी टॉपिक कर सकते हैं। किसी का लिंक चाहिए तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं।